आज निफ्टी ने पहले तो एकदम टॉप पर खुलकर सबको खुश कर दिया और फिर अचानक से जो 300 पॉइंट्स का गोता लगाया है ना, बस पूछिए मत, सब हैरान रह गए। लाइव मार्केट विद अमित के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और सीधे डेटा पर चलते हैं। आखिर इस भारी क्रैश के पीछे की सच्चाई क्या है और सबसे जरूरी बात, कल क्या होने वाला है, चलिए समझते हैं। अब देखिए, इंट्राडे में -300 पॉइंट्स, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। मार्केट ओपन होते ही ऐसी जबरदस्त टेक्निकल सेलिंग आई, मतलब जैसे किसी ने ऊपर से पहाड़ गिरा दिया हो। पूरे मार्केट डायनामिक्स एकदम से हिला के रख दिए इसने। अब इस वक्त हर ट्रेडर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, और होना भी चाहिए। क्या अचानक से ऐसी कोई बुरी खबर आई थी जिसका असर हमें इस क्रैश के रूप में दिखा, या फिर क्या ये सिर्फ हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक बड़ा ट्रैप था? क्या लगता है आपको? खैर, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता और इसकी कहानी बिल्कुल साफ है। सुबह निफ्टी करीब 24,133 के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एकदम ऑप्टिमिस्टिक लेवल पर ओपन हुआ था। सबने सोचा, वाह, आज तो मार्केट रॉकेट बनेगा। लेकिन क्लोजिंग आते आते लगातार ऐसी सेलिंग आई कि ये सीधा 23,820 के पास आकर धड़ाम से गिरा। ये लंबा सफर साफ बता रहा है कि ऊपरी लेवल पर दबाव कितना ज्यादा भारी था। तो आखिर ऐसी अचानक गिरावट आई क्यों? हवा में तो आई नहीं होगी। इसके पीछे 5 बहुत बड़े मैक्रो और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो डेटा से निकल कर आते हैं। चलिए इन 5 ट्रिगर्स का एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। एकदम सीक्वेंस में समझें तो ये हैं वो 5 कोर रीजंस जिन्होंने मार्केट को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया। पहला, प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा, ग्लोबल सेंटिमेंट। तीसरा, आईटी सेक्टर वीकनेस। चौथा, एफआईआई सेलिंग। और 5वां कारण है इकोनॉमिक कंसर्न्स। बस इन्हीं 5 चीजों ने मिलकर आज पूरा गेम पलट दिया। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। देखिए, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट बढ़िया तेजी में था, राइट? अब 24,100 से 24,200 का जो जोन है वो हिस्टोरिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। आप इसको एक ऐसी छत समझ लीजिए जहां से दाम टकराकर वापस आते ही हैं। जैसे ही मार्केट ने इस छत को छुआ, बड़े इंस्टीट्यूशंस ने सोचा, भाई अब प्रॉफिट निकालो, और अचानक से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। अब आते हैं दूसरे और चौथे रीजन पर, जो आपस में एक चेन रिएक्शन की तरह जुड़े हुए हैं। हुआ क्या? स्टेप 1, ग्लोबल मार्केट्स में आज सुबह से ही अच्छी खासी कमजोरी थी, वहीं से डर का माहौल बना। फिर आया स्टेप 2, एफआईआईज, यानी हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़े घबरा गए। और दोस्तों, जब फॉरेन निवेशक डरते हैं ना, तो वो तुरंत अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और इसी भारी फॉरेन सेलिंग ने सीधा स्टेप 3 को ट्रिगर किया, यानी हमारे इंडियन मार्केट का आज का बड़ा क्रैश। तीसरा सबसे लंबा एंकर जिसने मार्केट को डुबाया, वो था आईटी सेक्टर में हैवी सेलिंग। आपको तो पता ही है निफ्टी में आईटी सेक्टर का वजन कितना ज्यादा होता है। आज सुबह से ही बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स बिल्कुल रेड जोन में थे। इन्होंने एक भारी एंकर की तरह काम किया और पूरे निफ्टी इंडेक्स को बहुत तेजी से पानी के नीचे खींच लिया। और आखिरी यानी 5वां फैक्टर रहा मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चल रही घबराहट। होता क्या है ना, जब इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन या अनसर्टेनिटी आती है तो ट्रेडर्स तुरंत अपना रिस्क कम करना चाहते हैं। इस अनसर्टेनिटी ने आग में घी का काम किया और आज के फॉल की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। चलिए, आज जो क्रैश होना था वो तो हो गया। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, कल क्या होगा? कल के ट्रेडिंग के लिए कुछ अहम नंबर्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। निफ्टी के लिए अब 23,750 से 23,700 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन बन गया है, एक सेफ्टी नेट की तरह जहां से मार्केट पलट सकता है। वहीं अगर ऊपर की तरफ देखें तो 23,950 से 24,000 का एरिया एक तगड़ी दीवार यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। पर एक छोटी सी वार्निंग, वैसे छोटी नहीं बड़ी वार्निंग है। अगर कल मार्केट खुलते ही अपने इस 23,700 के नाजुक सपोर्ट को तोड़ देता है ना, तो सिचुएशन काफी खराब हो सकती है दोस्तों। फिर 23,600 का लेवल हमारा अगला बड़ा खतरा होगा, जहां तक एक सीवियर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए सबसे बड़ा डाउन साइड रिस्क यही है। लेकिन देखिए, अच्छे ट्रेडर को हमेशा दोनों पहलुओं के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर बुल्स कल मार्केट में वापस आते हैं और निफ्टी 24,000 के इस कठिन रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर टिक जाता है, तो भाई साहब एक शानदार अपसाइड रिकवरी आ सकती है। ये तेजी मार्केट को वापस 24,150 की तरफ खींच कर ले जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन 5 रीजंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के इस एनालिसिस के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या लगता है आपको, क्या कल निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, एक रिकवरी दिखाएगा, या फिर आज की तरह ही ये भयंकर गिरावट कल भी जारी रहेगी? आपकी मार्केट डायरेक्शन को लेकर जो भी राय है वो तुरंत नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर शेयर करें, हम पढ़ना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉइंट टू पॉइंट डेटा एनालिसिस सच में पसंद आई और आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट विद अमित का ये चैनल आगे ऐसे ही ग्रो करे, तो इस एक्सप्लेनर को थोड़ा सा प्यार दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कल की ऐसी कोई अपडेट मिस ना करें। मैं हूं अमित, मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ नई और मजेदार लर्निंग्स के साथ। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।